शाहरुख खान अपने पिता के साथ 2 बार पाकिस्तान गए थे। पहली बार में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दूसरी बार ऐसा कुछ हुआ जिससे ये शाहरुख खान के जीवन की एक बहुत ही इमोशनल कहानी बन गई। पाकिस्तान जाते वक्त वाघा अटारी बॉर्डर पर वॉक करना होता है, जिसे नो मैन्स लैंड भी कहते हैं। शाहरुख खान ने यहाँ पर वीर ज़ारा फिल्म शूट की थी और फिल्म की शूटिंग के दौरान वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और उन्होंने ये कन्फेस किया था कि उनके पिता की मौत इसी नो मैन्स लैंड में हुई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1970 से। शाहरुख खान के पिता मीर ताज मोहम्मद का परिवार पेशावर में रहता था और उनसे मिलने के लिए वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। लेकिन जैसा कि मैंने मीर ताज मोहम्मद के ऊपर जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि उनका नाम रेड शर्ट फ्रीडम फाइटर की ब्लैक लिस्ट में था, जिसकी वजह से उनके पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा के एप्लीकेशंस बार बार रिजेक्ट हो रहे थे। लेकिन जब उनकी बहन और अनमैरिड भाई का निधन हुआ तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान जाने की गुहार लगाई, जिससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए। जिसके बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें वीज़ा दे दिया और फिर आया साल 1977। किंग खान की उम्र तब 12 साल की थी और तब वो अपने पिता के साथ पहली बार पाकिस्तान गए थे। जर्नी लंबी थी, दिल्ली से पहले अमृतसर, वहाँ से अटारी और फिर पाकिस्तान। इस जर्नी के दौरान शाहरुख खान को उनके पिता ने यानी मीर ताज मोहम्मद ने उनके बचपन की कहानियाँ सुनाई। बॉलीवुड के बादशाह का पहली बार पाकिस्तान जाना एक सुखद याद थी। शाहरुख के एंसेस्टर्स की हवेली काफ़ी चहल पहल से भरी हुई थी, जहाँ जॉइंट फैमिली की कई पीढ़ियाँ साथ में रह रही थी। शाहरुख को अपनी उम्र के कजिन्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। हालांकि दूसरी बार जब शाहरुख पाकिस्तान गए तब सब कुछ वैसा नहीं था। ये साल था 1980 और शाहरुख खान तब 14 साल के थे और दूसरी बार वो अपने पिता के साथ पाकिस्तान पहुंचे। सब कुछ पहले की तरह अच्छा चल रहा था, लेकिन शाहरुख खान की जानकारी के बिना उनकी नाक के नीचे कुछ और ही घट रहा था। शाहरुख के पिता के एक दोस्त ने उन्हें बताया कि उनके जो कजिन्स हैं जो उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उसकी वजह एक्चुअल में ये है कि वो चाहते हैं कि शाहरुख के पिता उनकी संपत्ति का एक हिस्सा उनके नाम कर दे। हालांकि शाहरुख को इस बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वो अपने पिता के साथ पाकिस्तान से भारत लौट रहे थे तब उनके पिता उन्हें बहुत ही उदास लग रहे थे। मीर ताज मोहम्मद को अपने परिवार और उस परिवार की उपलब्धियों पर बहुत ज़्यादा गर्व था, लेकिन लगता है कि अपने परिवार के पास वापस जाना उतना अच्छा एक्सपीरियंस उनके लिए नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। किंग खान के पिता मीर ताज मोहम्मद ने 16 साल की उम्र में घर छोड़ा था और उन्हें जब भी ये लगता कि वो अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने में असफल रहे हैं, तब उन्हें हिम्मत मिलती इस चीज़ से कि पेशावर में उनके परिवार ने उन्हें बेहद अच्छे तरीके से बड़ा किया था और वो सब कुछ ठीक करने में सफल रहेंगे। और पाकिस्तान की ये यात्रा भी उस भरोसे को मजबूत करने के लिए थी। साल 2012 में थिंक को दिए इंटरव्यू में शाहरुख ने बताया था कि मेरे पिता अपने बेटे को अपने वंश का अनुभव करवाना चाहते थे। मुझे लगता है ये अपने पास्ट को फिर से जीने और उसे आगे की पीढ़ी को सौंपने जैसा है। जैसे हम कभी कहीं पर भटक जाते हैं तो अपने कदमों के निशान तलाशते हैं कि हमसे गलती कहाँ पर हुई थी, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल गया था। उन्होंने जो भी किस्से और यादें जमा की थी, वक्त के साथ सब धुंधली पड़ गई थी। शाहरुख के पिता उन्हें अपने गौरवशाली अतीत से इंट्रोड्यूस कराने के लिए ले गए थे, लेकिन वो पास्ट तो कहीं पर गायब सा हो गया था और जो बचा था उस पर गर्व करने लायक कुछ भी नहीं था। अपनी गलती को पता लगाने की बजाय मीर को लगा कि शुरुआत ही एक गलती थी। वो इस स्थिति में पहुंच गए थे जहां से सब कुछ नए सिरे से शुरुआत करना नामुमकिन था। शाहरुख को याद है पाकिस्तान और भारत के बीच उस बंजर ज़मीं पर शाहरुख के पिता रो रहे थे और शाहरुख को उन पर बहुत तरस आ रहा था। शाहरुख को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान से लौटने के बाद उन्हें खुद पर भी तरस आना शुरू हो जाएगा। शाहरुख के पिता मीर ताज मोहम्मद मृत्यु के करीब पहुंच रहे थे और पाकिस्तान की इस यात्रा के बाद 3 महीने में ही शाहरुख के पिता गुजर गए। अगर आपको
ऐसी ही कहानियाँ, फिल्मों और गानों के पीछे की कहानियाँ, ये सब जानने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं कुणाल अले फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ।